तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं। देखिए बच्चों, ये क्लास किसी बोर्ड का नहीं है, किसी राज्य का नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी के 25-50 शब्द याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और उनसे लगता है कि उनको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। ऐसा करने से कभी नहीं आएगा। देखो, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ना, वो छोटे छोटे मात्राओं से या छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बने होते हैं। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द उठा लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द ले लीजिए, ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्राएं ना हो। उसमें एक मात्रा होगा, दो होगा, 5 होगा, 10 होगा, लेकिन मात्राएं जरूर होगा। और मात्राओं का अपना प्रोनाउंसिएशन होगा कि अगर ये मात्रा इस अक्षर के साथ मिलेगा तो क्या होगा, ये मात्रा उस अक्षर के साथ जाएगा तो क्या बनेगा। यानी इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक समझ बनाना पड़ता है, तभी आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। इस बात को याद रखिएगा। और देखिए, अंग्रेजी पढ़ने में ना दो चीज़ें होती हैं। एक होता है, कुछ बच्चे कहते हैं ना हमको चैटिंग वाला अंग्रेजी पढ़ाओ, कि व्हाट्सएप पे जो लोग इस तरह से बातें करते हैं कि आप क्या कर इस तरीके कर रहे हो, तो हम ये वाली अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, हम वो वाली अंग्रेजी पढ़ेंगे जो आपकी किताबों में होता है, जो इंग्लिश स्टोरी में होता है, जो न्यूज़पेपर में होता है। जिस तरीके से आपका साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, जो मैथ होगा, वो वाली अंग्रेजी को पढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में ना जो मात्राएं होती हैं आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? पहला तो आपको 12 खड़ी की मात्रा देखने को मिलेगा, जिसमें आप पढ़ते होगे अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के एच। ये वाली जो मात्रा होती है ना, इस मात्रा का प्रयोग तब हम करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। जैसे आपका नाम कुछ होगा, आपका अपना नाम अंग्रेजी में लिखना, तो 12 खड़ी की मात्रा का प्रयोग में आती है, इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमको अंग्रेजी पढ़ना रहता है तो वहाँ पर वॉवल्स जो होता है ना, हमारा वॉवल्स हो गया, जो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, यानी व्यंजक हो गया और स्वर हो गया, वो काम आता है। क्योंकि अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द उठा लिया जाए, इन वॉवल्स से ही आपका क्या वो शब्द बना होता है। तो आपके 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 वॉवल्स का प्रयोग करके ही आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे इन वॉवल्स की तो हमको जानकारी है कि ए को अ पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, इसको और कुछ पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। इन जो वॉवल्स होते हैं ना, इन वॉवल्स का क्या होता है कि अलग अलग उच्चारण होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं ए वॉवल्स को लूँ, ए वॉवल्स को लूँ, ए को लूँ, तो ए को अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं। जैसे मैं 2 शब्द लिखता हूँ, एक शब्द मैं लिखूँ, इसको आप क्या पढ़ोगे, कार पढ़ोगे। दूसरा शब्द मैं लूँ, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको कैट पढ़ोगे। अब बताओ, यहाँ पर कुछ अंतर है? यहाँ पर भी सी ए आर है, यहाँ पर सी ए टी है, बस टी और आर का अंतर है। लेकिन देखो मात्रा कैसे बदलोगे, यहाँ पर आपने आ पढ़ा कार, और यहाँ पर कैट पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो मतलब इस तरह से क्या होता है, अंग्रेजी में चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसके लिए आपको मात्राओं की समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक ही मात्रा को पढ़ते हैं और विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओमकार मौर्य एकेडमी को, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो लाते हैं, नए अलग अलग प्रकार के वीडियो लाते हैं, जिससे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो, अंग्रेजी बोल सकते हो, अंग्रेजी लिख सकते हो। यहाँ पर कोई भी फालतू बकवास से फालतू की वीडियो नहीं लाई जाती है। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 देखिए, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। ए का मतलब, अब देखो जैसे यहाँ पे एक शब्द है सी ए टी, सबसे पहले पूछो क्या सी कॉन्सोनेंट है? हाँ कॉन्सोनेंट है। क्या टी कॉन्सोनेंट है? हाँ कॉन्सोनेंट है। सी को हिंदी में क्या लिखेंगे? क लिखेंगे। टी को हिंदी में क्या लिखेंगे? ट लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे? ए की मात्रा। तो ए की मात्रा से डबल डंडा होता है, तो डबल डंडा लगा दिया, हो गया कैट। दूसरा शब्द देखो, यहाँ पे एक और शब्द है आर ए टी। क्या आर कॉन्सोनेंट? हाँ कॉन्सोनेंट। क्या टी कॉन्सोनेंट? हाँ कॉन्सोनेंट है। आर का क्या होगा? र होगा। ए का क्या होगा? ए की मात्रा होगा। टी का क्या होगा? ट होगा, हो गया राइट। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक और शब्द है, यहाँ पर देख सकते हो एम ए एन।
एम का क्या, एम क्या कॉन्सोनेंट है, एम क्या कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया तो ए का उच्चारण हो गया। एम को म लिखेंगे, ए को आई लिखेंगे, एन को न लिखेंगे, हो गया मैन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ए आए, ए के बाद क्या एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आए तो वहाँ पर ई साइलेंट होगा और उस ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए नहीं ए। जैसे यहाँ पे एक शब्द है डी ए टी ई, क्या ए आया, हाँ ए आया। क्या ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, हाँ टी कॉन्सोनेंट है। क्या ई आया, ई आया, तो ई साइलेंट रहेगा, ई को नहीं पढ़ेंगे। डी को क्या लिखते हैं, डी को ड लिखते हैं। ए को क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे। टी को क्या लिखेंगे, ट लिखेंगे, हो गया डेट। उसी प्रकार पे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है एच ए टी ई, एच को क्या लिखेंगे, एच को ह लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि टी क्या कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई आया तो यहाँ पर क्या होगा, हेट होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक शब्द है एल ए टी ई, एल को क्या लिखेंगे, लॉ लिखेंगे। ए को क्या, ए की मात्रा लिखेंगे। टी को टॉ लिखेंगे, हो गया लेट। तो बाकी सारे शब्द इसी प्रकार है, जैसे एट, डेट, हेट, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक, सारे शब्द इसी प्रकार पढ़े जाएंगे। चलिए रूल नंबर 3 पे आते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को औ की मात्रा पढ़ेंगे। क्या औ की मात्रा ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, औ की मात्रा पढ़ेंगे। अब वहाँ पर डबल एल को एक ही बार ल पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा बी ए डबल एल है, बी को क्या पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे, औ की मात्रा पढ़ेंगे। डबल एल को क्या पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे, हो गया बॉल। उसी प्रकार यहाँ पे शब्द सी ए डबल एल है, सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। ए को औ की मात्रा पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, हो गया कॉल। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे और शब्द एच ए डबल एल है, एच को ह पढ़ेंगे, ए को औ की मात्रा पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, हो गया हॉल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ देखो एक शब्द है एस एम ए डबल एल। अब देखो शुरुआत में दो कॉन्सोनेंट एक साथ है और मैं आपको बता दूं जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं। तो एस को क्या होगा, आधा सा लिखेंगे, एम को म लिखेंगे पूरा, ए को औ की मात्रा लिखेंगे, एल को डबल एल लिखेंगे, हो गया स्मॉल। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है एस टी ए डबल है, एस क्या लिखेंगे, आधा सा लिखेंगे, टी को क्या टॉ लिखेंगे। एस को हमने आधा सा क्यों लिखा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं। तो एस का क्या पूरा सा हो गया इसलिए आधा सा, और टी का ट, ए का औ की मात्रा, डबल एल का ल, स्टॉल, हो गया। ठीक है, आपके मन में सवाल आया यहाँ पर डबल एल है तो आधा ल पूरा ल लिखो, नहीं, एक ही ल होगा। क्यों, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं तो उनको एक ही बार लिखा जाता है। जैसे डबल एल हो गया, डबल एस हो गया, डबल टी हो गया, डबल एम हो गया, तो इनको एक ही बार लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एक इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।